हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज। आज हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी आपराधिक गतिविधि यानी वैसे कार्य जो किसी अपराध को संबोधित करते हैं कि ऐसा कार्य अपराध हो गया या ऐसे कार्य अपराध की श्रेणी में है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, किस तरह के संपादित कार्य को जब उसे हम अपराध के संज्ञा से संबोधित करते हैं तो उस कार्य के स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्धता अनुसार कितने स्टेज होते हैं, शुरू से लेके अंत तक बीच में क्या क्या होते हैं और पूर्णतः होने के उपरांत वो अपराध कैसे कहलाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा अपराध को समझ लें। अपराध यानी क्राइम, ऑफेंस यानी क्राइम, इस पर एक विस्तार रूप से एक वीडियो बनाई जा चुकी है जो कि महाराजा लॉ कंसेप्ट चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक से देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ऑफेंस किसे कहेंगे और क्राइम किसे कहें। हमारे इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी के द्वारा जितने भी कार्य अपराध के श्रेणी में रखे गए हैं, उन श्रेणियों में रखे गए आपराधिक कार्य से संबंधित उनके आवश्यक तत्व भी बताए गए हैं। और अगर किसी आपराधिक कार्य के आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं होते हैं तो वो उस श्रेणी का अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे अपराध शब्द का ही अपने आप में आवश्यक तत्व हैं। किसी अपराध को कारित करने से पहले एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यह पहला अपराध का आवश्यक तत्व है। अपराध जब भी होगा किसी व्यक्ति के द्वारा होगा। दूसरा मेंसरिया यानी आशय, उस अपराध के करने के पीछे उसकी सोच क्या थी, वो क्यों उस तरह के अपराध जैसे गतिविधि को कारित किया। इसलिए दूसरा आवश्यक तत्व मेंसरिया यानी आशय अति आवश्यक है। तीसरा एक्टस रियोस यानी दुराचार। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कारित करता है तो वो दुराचारी बन जाता है, उसकी भावना जो है दुर्भावना में तब्दील हो जाती है, उसके उपरांत वो अपराध कारित करता है। मेंसरिया यानी आशय जो है मानसिक अवस्था है और एक्टस रियस जो है वो शारीरिक अवस्था है। इसके बाद चौथा आवश्यक तत्व इंजुरी यानी क्षति। हमारे इंडियन पैनल कोड की धारा 44 यानी 44 में इस बात का वर्णन मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कारित होता है, उसे कोई इंजुरी होती है, तो इंजुरी का मतलब यहां चोट नहीं है। इंजुरी शारीरिक हो सकता है, इंजुरी मानसिक हो सकता है, इंजुरी ख्याति के प्रति यानी रिपुटेशन के प्रति हो सकता है उस व्यक्ति विशेष का। इंजुरी किसी व्यक्ति से संबंधित उसके संपत्ति का हो सकता है। और अगर इंजुरी नहीं है तो वो कार्य जो अपराध कहा जा रहा है वो अपराध नहीं है। किसी भी अपराध को कारित करने से पहले या वैसे कार्य जो अपराध कहे जाएंगे उनको कारित करने से पहले उसकी चरणबद्धता यानी स्टेप बाय स्टेप की गतिविधि क्या है। फर्स्ट स्टेज यानी पहला चरण है इंटेंशन यानी आशय। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपराध कार्य को कारित करता है, उस व्यक्ति के मन के अंदर उसकी अपनी इच्छा उसे प्रेरित करती है कि ये कार्य करो। अब अगर प्रेरणा अंतर्गत जो प्रेरित इच्छा है कि तुम ये काम करो, वो इच्छा जो है अच्छा भी हो सकता है और बुरा इच्छा भी हो सकता है। यानी वहां पर इंटेंशन गुड भी हो सकता है और इंटेंशन बैड भी हो सकता है। यानी अच्छा आशय या बुरा आशय या
बोनाफाइड इंटेंशन और मालाफाइड इंटेंशन, यानी सद्भावनापूर्ण आशय और दुर्भावनापूर्ण आशय। लेकिन इंटेंशन यानी कि क्राइम की, अपराध की 4 अवस्था में अगर पहले अवस्था तक ही अगर रुक जाती है वो गतिविधि, तो इंटेंशन पर यानी आशय पर किसी तरह का कोई दंडनीय प्रावधान हमारे प्रचलित विधि के अंतर्गत नहीं है। यानी किसी के दिल और दिमाग को पढ़ना कठिन ही नहीं, असंभव है। वो क्या सोच रहा है, किसके प्रति सोच रहा है, उसके प्रति अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, ये पता लगाना ही अति कठिन है। आपराधिक कार्य की संपन्नता अंतर्गत दूसरा स्टेज यानी दूसरा चरण तैयारी यानी प्रिपरेशन। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है या एक से अन्य व्यक्ति यानी व्यक्तियों का समूह मिलकर भी उस कार्य को संपादित कर सकते हैं। और तैयारी अंतर्गत अपने प्रयास रूपी कार्य को अंजाम देने के लिए तैयारी अंतर्गत कार्य की संपन्नता की अग्रसरता में संसाधनों की व्यवस्था करना और उन संसाधनों की सहायता उपरांत कार्य को पूर्ण करना। इंटेंशन यानी आशय और प्रिपरेशन यानी तैयारी, इन दोनों अवस्था में हमारे प्रचलित विधि के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई दंडनीय प्रावधान नहीं है, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। आपकी तैयारी राष्ट्र के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध है तो आपको दंड दिया जा सकता है। अगर आपकी तैयारी काउंटर फिटिंग यानी जालसाजी, सिक्का बनाना, जाली मुद्रा बनाना या फॉर्ज डॉक्यूमेंट, गलत कागजात तैयार करना या बगैर लाइसेंस के आर्म्स को रखना यानी पकड़ में आ जाती है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये तैयारी किसी न किसी अपराध को अंजाम देने के लिए रखी गई थी, इसलिए आप इसके दोषी हैं, आपको सजा दिया जा सकता है। सामान्यतः इंटेंशन यानी आशय और प्रिपरेशन यानी तैयारी, ये दंडनीय प्रावधान के अंतर्गत ये कार्य नहीं आते हैं। थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्राइम यानी तीसरा चरण अपराध का। अटेम्प्ट यानी प्रयास। कोई व्यक्ति किसी कार्य की संपादन हेतु कोशिश करता है, विशेष करके किसी कठिन कार्य को करने के लिए कोशिश करता है, उस कोशिश को प्रयास कहते हैं। और चौथा यानी अंतिम कंप्लीट, एकम्प्लिशमेंट और कंप्लेशन यानी पूर्ण। चौथा चरण अपराध का जब प्रयास पूर्ण हो जाए और आप उसकी पूर्णता में सफलता प्राप्त कर लें, तो ये अंतिम चरण यानी लास्ट स्टेज जो है अपने आप में अपराध कारित होना दर्शा देता है कि अपराध हो गया। 4 चरण हैं किसी अपराध को कारित होने के लिए। चारों चरण पर हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें पहला चरण और दूसरा चरण सामान्यतः ये हमारे भारतीय क्रिमिनोलॉजी यानी आपराधिक विधियों के द्वारा दंडनीय नहीं है, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। और तीसरा चरण और चौथा चरण यानी थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम और फोर्थ स्टेज ऑफ क्राइम, ये हमारे इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत दंडनीय है, पनिशेबल है बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, अटेम्प्ट हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जा रहा था, यानी किसी को मारने का योजना थी कि इसे जान से मार देना है, और वो व्यक्ति प्रयास के अंतर्गत बच जाता है, तो प्रयास यानी कि ऑलमोस्ट
वो व्यक्ति जो अपराध कारित कर रहा था वो करीब करीब अपराध को कारित कर चुका था। ये उसकी खुशनसीबी थी कि वो बच गया। तो अटेम्प्ट यानी प्रयास भी दंडनीय है, और अगर पूर्णतः हो गया, पूर्ण हो गया, तो वो अपने आप में तो अपराध हो ही गया। ये अटेम्प्ट वर्ड जो है इनकोहेट ऑफेंस कहा जाता है। इनकोहेट ऑफेंस मीन्स अपूर्ण अपराध। यानी आशय क्या था कि फला व्यक्ति का पांव तोड़ देना है, फला व्यक्ति का सर फोड़ देना है, फला व्यक्ति का सामान चोरी कर लेना है। चोरी करने से पहले, सर फोड़ने से पहले, जान से मारने से पहले वो व्यक्ति पहले अपना आशय लाया, सोचा, समझा, अच्छा बुरा सब चीज पर ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद वो प्रिपरेशन किया यानी तैयारी की। अगर किसी के मकान में जाकर चोरी करना है तो वो कहीं से रस्सी खरीद के लाया, कहीं से चाकू लाया, कहीं से रिवॉल्वर का व्यवस्था किया, यानी संसाधनों का व्यवस्था किया। और उसके उपरांत प्रयास यानी अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद वो असफल रहा, अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया उसे, वो पूर्ण कार्य को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन जो पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण हो गया, उस आपराधिक कार्य को इनकोहेट ऑफेंस कहते हैं, यानी अपूर्ण अपराध। और अगर वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता, चोरी संपन्न कर लेता, किसी का सर फोड़ देता, किसी का पांव तोड़ देता, किसी का जान ले लेता, यानी कि अपने कार्य का संपादन संपन्न कर देता, तो वो कार्य पूर्ण माना जाता। तब उसे कमीशन ऑफ ऑफेंस कहते हैं। और अपूर्ण यानी अटेम्प्ट तक ही रुक जाना, प्रयास तक ही वो कार्य रुक जाना, इनकोहेट ऑफेंस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।